In this video today, we're going to be exploring the month of October for all of you, and we'll be discussing what all events can happen in your life in the month of October. So आपको इस वीडियो को ज़रूर सुनना चाहिए, अपनी पाइल को एटलीस्ट ध्यान से सुनना चाहिए. Alright, so hi everyone, welcome back to your own channel Modern Healer. I really hope you all are doing great. So एज़ यूजुअल आपके सामने मैंने 3 पाइल्स रखी हुई है, 3 कार्ड्स रखे हैं representing 3 unique piles. So I'll show you the cards. So this is for pile 1, this beautiful dahlia. This is for pile 2, and this one is for pile 3. Okay, so आप कीवर्ड्स पे फोकस ना करते हुए फ्लावर्स पे या लीफ पे फोकस कर सकते हैं, राइट. सो दिस वन इज़ dahlia, this one is nasturtium, and this one is spinach. Okay, so pick your pile wisely and then we'll start with our reading. Hi pile 1, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है रिफाइनमेंट, एंड द फ्लावर representing this card is dahlia. The number which can be important for you in the month of October is 42, number 6, number 4 and number 2. These 3 numbers are going to be important, and also Scorpio sign is important. So Scorpio season वैसे भी है ही, और Scorpio sign आपके लिए बहुत important रहेगा, right? So मुझे दिखाई दे रहा है इस कार्ड के कीवर्ड से दैट एक तो फिनिश अचीव हो रही है अक्टूबर में. you'll फील दैट आपकी स्किल्स पॉलिश हो चुकी है, आप तैयार हो किसी चीज़ को शुरू करने के लिए, राइट. बिकॉज़ आपने बहुत मेहनत करी है किसी चीज़ पे, और बहुत पॉलिश किया है अपने स्किल्स को बेहतर किया है, और आपने रिफ़ाइन कर लिया है अपने आप को. ओके, सो you'll फील दैट स्मूथनेस इन योर वर्क. आप वो फिनिश महसूस करेंगे, अपने काम के स्टाइल में फिनिश महसूस करेंगे. आपको फ़ील होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से स्मूथली ऑर्गेनिकली कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने मास्टरी हासिल कर लिया उसमें. सो रिफाइनमेंट, you'll फील वेरी फाइन, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है दैट आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं कि आपने बहुत काम किया है अपनी स्किल्स पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, एंड नाउ दैट यू प्रैक्टिस इट सो मच दैट you've attained refinement. Okay, so October is the month of polishing your skills even more, and also आपको इस चीज़ के लिए recognition भी मिलेगी अक्टूबर में, अपनी skills को लेकर recognition मिलेगी, right? So what else? 10 of Cups. wow, Empress. all right, देखो कार्ड्स भी बिल्कुल मैच कर रहे हैं, इस कार्ड की वाइब से दोनों ही कार्ड्स मैच कर रहे हैं. मुझे दिखाई दे रहा है दैट अक्टूबर पे वो फाइनैलिटी, वो फिनेस आप अचीव कर रहे हो, जैसे मैंने अभी बोला आपको, एंड यू विल बी फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी एंड फुलफिल्ड. आपको सक्सेसफुल फील होगा, आपको अकम्प्लिश फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में वो पोटेंशियल आप देखने लगेंगे. शायद अभी तक आपको अपनी स्किल्स पे डाउट हो रहा था, अपने पोटेंशियल पे डाउट हो रहा था, या अपने टैलेंट पे डाउट हो रहा था, बट अब नहीं होगा. सो अक्टूबर इज़ द मंथ ऑफ विश फुलफिलमेंट. आपने बहुत तैयारी करी है किसी चीज़ की, और किसी चीज़ पे आप वर्क कर रहे थे डे एंड नाइट, एंड वर्क करते करते भी बिकॉज आई थिंक यू आर अ परफेक्शनिस्ट. आपको हर काम परफेक्शन से करने की आदत है. आपको आदत है कि आप हर काम को बिल्कुल फिनेस के साथ करते हैं, और डाउट भी करते हैं बहुत ज़्यादा अपने आप पे. वो थोड़ा वर्गो वाला आपका स्टाइल हो सकता है, और मुझे दिखाई दे रहा है दैट इतने टाइम से शायद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था. आपको ऐसा लग रहा था कि आप कर रहे हो, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं था. वो सेटिस्फैक्शन जब आता है ना, वो किससे आता है? जब हमें अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मैं ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही हूँ. मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप अक्टूबर में वो शिफ्ट महसूस करेंगे. आपका नज़रिया बदलेगा किसी चीज़ को लेके, एंड आपको लगेगा दैट अब आप इस चीज़ में परफेक्ट हो चुके हैं, रिफाइंड हो चुके हैं, एंड आई थिंक यू विल फील दैट हैप्पीनेस, इनर सेटिस्फैक्शन, इनर कंटेंटमेंट, वो फुलफिलमेंट महसूस होगी आपको. मसलन अगर आप कोई चीज़ सीख रहे थे, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप खाना बनाना सीख रहे थे, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल,
शायद अभी तक भले ही लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हो, लेकिन आपको वो परफेक्शन नहीं फील हो रही थी, आपको फिर भी वो कमी महसूस हो रही थी, आपको लग नहीं रहा था दैट मैं अभी भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। सैटिस्फैक्शन मिलेगी आपको अक्टूबर में, आपको मज़ा आएगा ये करके, आपको लगेगा कि हाँ, जो मैंने स्टैंडर्ड अपने लिए सेट किया था, नाउ आई थिंक आई फाइनली अचीव्ड इट। सो एक स्टैंडर्ड आपने सेट किया हुआ था अपने लिए, एंड अक्टूबर में यू आर फाइनली डूइंग इट विद योर फुल पोटेंशियल, गिविंग योर 100%, एंड ऑल्सो यू आर गेनिंग रिकग्निशन फॉर इट। एम्प्रेस का कार्ड है ना, सो लोग तारीफ़ करेंगे आपकी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। मे बी आप अपने बॉडी पे काम कर रहे थे इतने समय से, आप जिम जा रहे थे, योगा कर रहे थे और घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे, बट वो दिखाई नहीं दे रहा था प्रॉपर्ली, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं थे अपने प्रोग्रेस से। बट अक्टूबर में सडनली द स्पॉटलाइट विल बी ऑन यू एंड you'll गेन अटेंशन। लोग आपको अटेंशन देंगे, लोग आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे, लोग you'll shine through. So I'm sensing that some sort of wish fulfillment is coming in the month of October for you, and I think ये इस तरह की wish fulfillment होगी जिसकी वजह से और जिसके बाद या जिसके होने से आपकी फैमिली भी बहुत खुश होगी, आपके लव्ड वंस बहुत खुश होंगे, आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपके स्पाउस या आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड्स बहुत खुश होंगे। दे आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग। सो मुझे ऐसा विजुअल दिखाई दे रहा है दैट दे आर सेलिब्रेटिंग इट विथ यू, दे आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, एंड दे आर रिकग्नाइजिंग योर स्किल्स, दे आर रिकग्नाइजिंग योर पोटेंशियल, right? So for many of you, you're gaining something in the month of October. Also मुझे दिखाई दे रहा है that with refinement आपका courage और आपका confidence build हो रहा है। वो होता है ना जब लोग सडनली लोग अटेंशन देने लगते हैं, लोग पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, तो एकदम से एनर्जाइज महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा लेवल अप हो चुका है, राइट? सो यू आर लेवलिंग अप in some area in your life in the month of October, and getting recognition, getting spotlight, getting lots of appreciations and comments and compliments. Okay, for few of you this can be a physical glow up, for some of you it can literally be you giving some exam and feeling very very confident about it. Some sort of wish fulfillment is happening, and trust me, ये एक बड़े लेवल की wish fulfillment है, ये छोटे लेवल की नहीं है, because 10 of cups मतलब आपके कप्स फुलफिल्ड हो चुके हैं, आप फिल्ड फील कर रहे हो, आप बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हो. ओके, सो व्हाट एल्स? कम्युनिकेशन. आई थिंक यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन. हो सकता है दैट आपका काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, एंड आप फिनिश अचीव कर रहे हो अपने कम्युनिकेशन में. बात करने के ढंग में एक पॉलिशनेस आ गई है, एक स्मूथनेस आ गई, एक फ्लुएंसी आ गई है, एंड उसकी वजह से आपका काम और सक्सेसफुल होता जा रहा है. यू अचीविंग सक्सेस, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपका काम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है. आपकी वाणी इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपके काम के लिए, एंड हो सकता है दैट आप कुछ काम कर रहे थे या कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, बट आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, प्रॉपरली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, बट यू आर एक्सप्रेसिंग सो स्मूथली. सो एक तो थ्रोट चक्रा भी मुझे बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों का इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो आई थिंक समथिंग इज़ लिफ्टिंग ऑफ, some weight is lifting off in the month of October. Maybe you were working actively. I can see this. You were working actively in your communication skills, right? For your communication skills. And आपको नहीं satisfaction feel हो रही थी, but
खुद से आप सेटिस्फाइड फील करेंगे अक्टूबर में. यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू सी द रिज़ल्ट्स. राइट, आपने काम किया और अब आप रिज़ल्ट्स देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा. राइट, सो व्हाट एल्स? Okay, you are also flying free in the month of October and planting seeds for future. Wow, beautiful message. एक तो मुझे दिखाई दे रहा है that many of you are traveling in the month of October, right? Flying free मतलब बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे. मैंने बोला ना, जैसे अब ऐसा आपको फील होगा जैसे आप कुछ बर्डन लिफ्ट हो गया है आपके चेस्ट से. बैकग्राउंड में रह के यू वो वर्किंग डे एंड नाइट, वर्किंग रियली हार्ड, नोबडी सॉ इट. मे बी यूर अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड यू मेक वीडियोज़ और अभी तक शायद आप सेटिस्फाइड नहीं थे अपने प्रोग्रेस से, अपनी ग्रोथ से. यू नो, आपके अकॉर्डिंग, दुनिया के अकॉर्डिंग यू वर मेकिंग गुड कंटेंट, बट आपके अकॉर्डिंग आप थोड़ा पुअर कंटेंट ही बना रहे थे, आपको ऐसा लगता रहा होगा. राइट, सब स्टैंडर्ड आप काम कर रहे थे तरीके से. अक्टूबर में आपको वो फिनिश फील होगी तो यूल फील वेरी फ्री. यूल फील फ्री कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ. वो जब अप्रिसिएशन आना शुरू होता है ना, इट स्टार्ट्स वर्किंग लाइक मैजिक. दैट इज़ हैपनिंग एंड यू आर ऑल्सो प्लांटिंग सीड्स फॉर फ्यूचर. राइट, सो प्लांटिंग सीड्स मैं देख लेती हूँ कि किस एरिया में ये होने जा रहा है. You're coming out of this poverty mindset in the month of October. Pile 1. Okay. I think अभी तक आप अपने आप पे बहुत हार्श थे, क्रिटिकल थे खुद को लेके. 6th हाउस की एनर्जी थी, वर्गो एनर्जी. बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली क्रिटिकल, एक्सट्रीमली जजमेंटल टुवर्ड्स योर सेल्फ. यू वेरी हार्श. बट आई थिंक यू आर कमिंग आउट ऑफ इट फाइनली. You will no longer be judging yourself this harshly. You'll be soft to yourself and then you are going to see results. अभी तक लोग भी आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, आप भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, बट मुझे दिखाई दे रहा है फाइनली आप इस लैक माइंडसेट से या अंडर कॉन्फिडेंट माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं एंड यू आर लिटरली प्लांटिंग सीड्स फॉर फ्यूचर. एंड ये स्पेसिफिकली आपके करियर में हो रहे हैं चेंजेस, बदलाव. ओके, सो करियर में मुझे बहुत बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर पाइल 1. एवरीथिंग, मतलब देखो, आपका करियर ठीक है, आपकी पर्सनालिटी ठीक है. मुझे लगता है दैट आपका ये जो फिज़िक है या फिज़िकल हेल्थ का कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके करियर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, कनेक्टेड हैं दोनों चीज़ें. आपका करियर अच्छा चलता है, आप करियर में आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, आपको अटेंशन मिलता है. मुझे लगता है दैट आप पूरे तरीके से अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं, आप बैलेंस्ड हो जाते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो इट वाज अ लवली रीडिंग फॉर यू, pile 1. I hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe, press that notification bell. Private readings are open, you can always reach out to me. Okay, take care, bye. Hi pile 2, आपने नंबर 44 कार्ड पिक किया है, मास्टर नंबर है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ मंथ ऑफ राहु फॉर यू. ओके, आपको राहु की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होंगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. नंबर 44 अगेन, it's a number of prosperity, abundance and money. Okay, so you are naturally attracting abundance, prosperity and money in the month of October. I can say this with 100% conviction. And also victory. So you're attaining victory in some area. किसी एरिया में आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर रहे हो. फाइनली बहुत स्ट्रगल्स के बाद सफलता देख रहे हो. सो अक्टूबर आपके लिए बहुत बड़ा महीना रहने वाला है. इट्स गोइंग टू बी अ बिग ह्यूज मंथ फॉर यू. ओके, नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट नंबर 4, 44 and 8. सो 4th date of the month, 8th day of the month, these 2 days are important. फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा. एंड एरीज़ की एनर्जी आप बहुत स्ट्रांगली फील करोगे. विक्ट्री,
विक्ट्री, सक्सेस, रिकग्निशन, ये सब कुछ आप महसूस करोगे। ये एनर्जीज़ आप अचीव कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो टैरो से देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर यू। Five of Wands, Four of Cups, oh, Six of Wands. There you go, there you go again. It's a card of, I think दोनों ही कार्ड सेम है. It happens quite often with me that oracle से कार्ड जो मैं निकालती हूँ वो कार्ड बिल्कुल टैरो से मैच कर जाता है. Six of Wands is a card of victory only. आपने मेरी न्यूमरस वीडियोस अभी तक सुनी होंगी, आई एम श्योर, और उसमें मैंने इस कार्ड को हमेशा विक्ट्री से ही डिफ़ाइन किया है. यू आर डेफिनेटली अटेनिंग विक्ट्री इन सम एरिया. मोस्ट प्रॉबेबली इफ़ यू हैड अ फाइट और इफ़ यू हैड अ कोर्ट इशू विद समबडी, किसी के साथ आपका कोर्ट कचहरी का कोई मसला चल रहा था एंड कोर्ट केस में आप फंसे हुए थे, या किसी पर्सन ने आपको दुखी किया हुआ था, या आप बेसिकली आपका किसी के साथ अगर टसल है, फाइट है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, कोई पर्सन आपको बहुत परेशान कर रहे थे, दिखाई दे रहा है मुझे राइट नाउ यू आर एक्चुअली क्वाइट डाउन. आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त की एनर्जी है ये, राइट. बट यू नो व्हाट, सडनली अक्टूबर विल कम एंड इन जस्ट फ्यू डेज़, मतलब वंस यू एंटर अक्टूबर, और फ्यू डेज़ में ही एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी. अभी तो आप फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आप सैड हो, आपको आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, आप नहीं निकल पाओगे सिचुएशन से बाहर. मुझे दिख रहा है दैट आप स्ट्रगल कर रहे हो सकता है ये स्ट्रगल आपके अंदर चल रहा ज़रूरी नहीं है कि आपका बाकी लोगों से झगड़ा हो सकता है ये झगड़ा आप खुद के साथ कर रहे हो, खुद के साथ लड़ाई लड़ रहे हो, खुद के साथ स्ट्रगल कर रहे हो, डिप्रेशन में हो, ट्रॉमास फील कर रहे हो, ट्रिगर्ड हो, हर वक्त डिफेंसिव हो, सब कुछ गलत चल रहा है, एक स्पाइरल सा बन गया, आप स्पाइरली डाउनवर्ड जा रहे हो, साइकिल पे अटके हुए हो. एक चीज़ ख़राब हो रही है, एक चीज़ की वजह से बाकी सारी चीज़ें भी, डोमिनो इफ़ेक्ट है ना, एक चीज़ की वजह से बाकी चीज़ें भी ख़राब हो रही है, सब कुछ ख़राब हो रहा है इस वक्त. बट अक्टूबर में यू आर कमिंग आउट ऑफ इट पाइल टू. एंड स्पेसिफिकली अगर नॉट फॉर ऑल बट फॉर फ्यू ऑफ यू, अगर आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए थे, यू वर हैविंग सम कोर्ट केस विद समवन, or you still have a court case with someone, you're fighting a court case, you are coming out victorious. Wow, beautiful. For few of you, if you are appearing, और अगर आपने अभी पास में कोई एग्ज़ाम दिया था, मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपके रिज़ल्ट्स आ सकते हैं अक्टूबर में. गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, और ये जो गुड न्यूज़ है ये एक तो बहुत जल्दी आ रही है, विद इन 8 days some good news is coming, and it can take you to some other place also. ये आपको कहीं दूर देश की यात्रा करा सकती है ये अपॉर्चुनिटी, ये विक्ट्री, राइट. या फिर आपको आपके शहर से बाहर जाने का मौका मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. हो सकता है दैट यू वर ऑन अ लुक आउट फॉर अ जॉब, आपको नहीं मिल रही है जॉब अपने मन पसंद वाली या अपने हिसाब की, एंड फोर ऑफ कप्स और फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, आप फंसे हुए हो इस वक्त अपनी कंपनी में, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके अपने बैचमेट्स के साथ, टीममेट्स के साथ, you're not gelling well, and you're feeling every day is a struggle. आपको हर दिन स्ट्रगल जैसा दिख रहा है, राइट. लेकिन अक्टूबर में यू आर गोइंग टू क्रैक दैट कोड एंड यू आर गोइंग टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी. एंड मुझे लगता है फॉर वंस एंड फॉर ऑल आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है अक्टूबर में. ओके, व्हाट एल्स?
यू कमिंग इन टू वाइब्रेंस पाइल 2। आप बहुत वाइब्रेंट फील करेंगे अक्टूबर में, ट्रस्ट मी ऑन दैट। यू नो, यूल फील वेरी वेरी हैप्पी, और वाइटैलिटी भी आपको फील होगी, एनर्जी भी फील होगी। और अभी तक आप दुनिया को वो ब्लैक एंड वाइट शेड से देख रहे थे ना, सडनली आपको आपका वर्ल्ड कलरफुल लगने लगेगा। जब चीज़ें अच्छी होने लगती है ना, तो अपने आप मन में गाने बजने लगते हैं दुनिया अच्छी दिखाई देने लगती है, दुनिया ब्यूटीफुल दिखाई देने लगती है। नज़रिया होता है ना, और नज़रिया हमारा सिचुएशन से के हिसाब से बनता है। कभी जब हम बुरे सिचुएशन में होते हैं तो हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया ख़राब हो जाता है। जब हम अंदर से मिजरेबल होते हैं तो दुनिया को देखने का नज़रिया ख़राब हो जाता है। पर जब हम अच्छी एनर्जीज़ में होते हैं तो दुनिया को हम खूबसूरती से देखने लगते हैं, राइट। दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। वही होने वाला है अक्टूबर में, आपका नज़रिया बदलेगा दुनिया को लेके, अपने आसपास के लोगों को लेके, राइट। एंड यू आर गोइंग टू बी लेटिंग गो ऑफ इनहिबिशंस। जो भी आपके मन में सवाल, डाउट्स और नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहे थे ना अभी तक, वो सब लेट गो हो जाएंगी। एंड यू आर ऑल्सो कटिंग लूज, एंड यू आर being very very passionate. You'll feel that passion in the month of October. अभी तक आप जो काम बहुत बेमन से या रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे थे तो आप बहुत बस कर रहे थे, यू नो, यू आर नॉट इन्जॉइंग इट। बट सडनली जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा ना अक्टूबर में, यू फील वेरी हैप्पी, एंड ऑल्सो वो पैशन का री इमर्जेंस होगा। एंड इमोशंस को अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ कि कैसे इमोशंस आप फील करोगे वंस यू अटेन दिस विक्ट्री, यूल फील लाइक सिंगिंग एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। वो जब हम खुश होते हैं तो मन करता है ना ज़ोर ज़ोर से गाने गाने का। दैट इज़ हाउ यू गोना बी फीलिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। यूल फील दैट एवरी डे इज़ अ गिफ्ट। भाई आपके स्ट्रगल्स के दिन ओवर होने वाले हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। व्हाट एल्स? most probably it is happening in your personal life. बहुत सारे लोगों के लिए लव लाइफ में या कुछ लोगों के लिए करियर में भी शिफ्ट्स आ रहे हैं। ये जो मैं शिफ्ट्स की बात कर रही हूँ ना, जो चेंजेस हैं, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। भाई आप ऐसा कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो अक्टूबर में, और मुझे लगता है कि इस एक एरिया के ठीक हो जाने से आपकी लाइफ में जो बाकी एरियाज़ हैं ना वो फिक्स हो जाएंगे। आई थिंक यू आर अटेनिंग समथिंग विच एक्सीड्स योर एक्सपेक्टेशन। आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि मुझे मतलब एक जॉब मिल जाए। अब भाई वो जॉब मिल गई जहाँ पे इतने सारे अलाउंसेस हैं, इतने बेनिफिट्स हैं, इतनी अच्छी सैलरी है। यू विल नॉट बिलीव योर फेट एंड डेस्टिनी। आप खुद की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रहे हो अक्टूबर में। You are soaring into excellence in the month of October. Wow, October is a big month for you. Big month, by 2. What else? Cultivating prosperity. Beautiful. Oh my God. I think it's going to be a huge month. It's going to be a very happy month, a very prosperous month. And I don't know कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी बड़ी थी। अब भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है ना दैट आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस इस वक्त बस एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने की हो सकता है आपने एक्सपेक्ट किया हो, आपने बहुत कम के लिए एक्सपेक्ट किया हो, बट आपको जो चीज़ मिलेगी ना वो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे है। आपको यकीन नहीं होगा। एंड यू आर कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी। बहुत सारे लोग मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं बड़े ज़ोरदार तरीके से। एंड विंडफॉल गेन्स हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ मेजर गिफ्ट। Some of you are having a child in the month of October. You know, अपनी लाइफ में, अब मैं तो आपको जनरल मैसेज दे रही हूँ बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। आप अपने लाइफ में इन मैसेजेस को फिट बैठाओ कि आपकी लाइफ में आप किस एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो,
जिस एरिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो ना इस वक्त, वहाँ पे ये सारे आपको मैसेजेस रेजोनेट करेंगे, वहाँ आपको गेन मिलेगा, वहाँ आपको विक्ट्री मिलने वाली है। फाइनली यूर स्टेपिंग आउट ऑफ योर लैक माइंडसेट, पावर्टी। नहीं वर्कआउट कर रही थी चीज़ें अभी तक, सडनली वर्कआउट करने लगेंगी एंड यूल बी मैजिकली इम्प्रेस्ड बाय द मैजिक ऑफ यूनिवर्स, pile 2. Okay, so this was all for you, my lovely pile 2. I hope you found the reading resonating and you resonated with the reading. If you did, then please like, share, subscribe, press that notification bell, and also private readings के लिए अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लें. ऑल राइट, टेक केयर, बाय. हाय पाइल 3, आपने ये ब्यूटीफुल ग्रीन लश लीफी कार्ड अपने लिए पिक किया है, विच हैज़ जुपिटेरियन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्सपेंशन, एनर्जी ऑफ अबंडेंस एंड रूल्ड बाय नंबर 3. सो नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है, 1 2 3 तीनों ही नंबर्स, इनफैक्ट 4 नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो मार्क दीज डेट्स. ऑल्सो टॉरस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. टॉरस साइन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. टॉरस साइन वाले पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. दे विल प्ले अ पिविटल रोल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट. एंड व्हाट एल्स, अफेक्शन. ओके, सो इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपका अफेक्शन डीपन हो रहा है विद समवन. किसी पर्सन से आपको बहुत केयरिंग वाइब मिलेगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड यू आर गेटिंग अफेक्शन फ्रॉम दैट पर्सन. प्यार मिलेगा आपको, पैम्परिंग मिलेगी आपको. कोई स्पॉइल करने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अब ये कोई भी हो सकता है. ये पर्सन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ये पर्सन आपके फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपका पार्टनर हो सकता है, या कोई एक न्यू एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, राइट. बहुत स्वीट, अफेक्शनेट, जेंटल एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होगी, या आपको ऑलरेडी कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सालों से है या बचपन से है, उस पर्सन से आपको सडनली बहुत प्यार और अफेक्शन रिसीव होगा. ऑल्सो आप खुद को लेके भी बहुत अफेक्शनेट फील करेंगे. यूल फील लाइक पैम्परिंग योर सेल्फ. सो इट्स अ मंथ ऑफ सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अफेक्शन, केयर एंड happiness, right? So it's a gentle month for you. It's a month of gentleness. It's a month of self-care and also receiving love from other people, right? So it's going to be a good month for you, pile 3. So what is happening in the month of October? 6 of Swords, अफेक्शन. मैंने अभी जस्ट अफेक्शन बोला और वाओ, लुक एट दैट. आई रिसीव्ड एस ऑफ कप्स फॉर यू, पाइल 3. सो हैप्पी. जस्ट आई थिंक इट परफेक्टली मैचेस वाइब. एस ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट लव एंड अफेक्शन. मुझे दिखाई दे रहा है दैट सम ऑफ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड और मे बी ट्रैवलिंग टू सम अदर प्लेस. यू नो, यू ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम योर सिटी एंड वहाँ पे आपको कोई पर्सन मिल रहा है या आपको नए लोग मिल रहे हैं एंड उनसे आपको इतना सेल्फलेस प्यार, इतनी केयर आपको मिलने वाली है. यू विल नॉट बिलीव योर फेट एंड डेस्टिनी. ऑल्सो एस ऑफ कप्स. अब भाई रिलेशनशिप की तो बात यहाँ पे डेफिनेटली मुझे करनी पड़ेगी. आई थिंक रोमांटिकली पाइल 3 आपके लिए अक्टूबर बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि किसी पर्सन की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में. एस ऑफ कप्स है ना, शुरुआत हो रही है रोमांटिक कनेक्शन की. एंड फॉर दोज ऑफ यू जो रिलेशनशिप नहीं सीख कर रहे हैं अभी, उनके लिए मैं आपको बता दूं दैट मुझे आपके मदर की साइड से बहुत डीप अफेक्शन आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है. हो सकता है आपको, मे बी जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि शायद आप अपने घर से दूर रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते. मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप अपने घर वापस जा रहे हैं या अपने पेरेंट्स को लेके कहीं बाहर जा रहे हैं. सो यू आर बॉन्डिंग विद योर फैमिली, विद योर पेरेंट्स, स्पेसिफिकली विद योर मदर. यू आर टेकिंग हर आउट ऑन डेट्स
on shopping spree and pampering her, and in return receiving lots of affection and love from her. कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है दैट आप अपनी फैमिली के साथ कहीं विदेश यात्रा में जा रहे हैं, बाहर ट्रैवल कर रहे हैं एंड बॉन्डिंग करने का आपको मौका मिल रहा है फैमिली के साथ, राइट? फैमिली टाइम आप स्पेंड कर रहे हो एंड बॉन्ड कर रहे हो एक दूसरे के साथ. सो यू कमिंग क्लोज़र विद योर फैमिली एंड स्पेसिफिकली आपकी मॉम के साथ बॉन्ड और डीपन होता मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? सो 2 एस्पेक्ट्स हैं. एक तो रिलेशनशिप, अगर इफ़ यू आर सिंगल यू कैन अट्रैक्ट समबडी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर सिटी, आउटसाइड ऑफ योर कंट्री, राइट? समवन ब्रांड न्यू, एकदम नया, and this person is offering their cup, offering their love and affection, and also you can receive a proposal. आपको मैरिज प्रपोजल भी रिसीव हो सकता है अक्टूबर में. ओके, सो ओवरऑल एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी बन रही है. एक तो फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, आप और ज़्यादा एनरिच्ड और सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड फील करोगे, राइट? ट्रैवलिंग कर रहे हो, साथ में बहुत सारे मेमोरीज़ बना रहे हो, मोमेंट शेयर कर रहे हो, बॉन्ड कर रहे हो एक दूसरे के साथ, प्यार बांट रहे हो, अफेक्शन दे रहे हो एक दूसरे को, एंड पैम्पर कर रहे हो आप अपने पेरेंट्स को. आपके पेरेंट्स फिर इन रिटर्न आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं. यू आर गोइंग टू बी क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. एंड एट द सेम टाइम बिकॉज आपकी खुद की वाइब्रेशंस हाइटन्ड है, रेज हो रही हैं, राइट? सो आपकी खुद की वाइब्रेशंस बढ़ रही है ना, राइज हो रही है. सो उसकी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर अट्रैक्टिंग सम ब्रांड न्यू पर्सन. So for many of you, it's going to be a new relationship. All right. What else? What else do I see? Grounding. You are going to be feeling grounded. बहुत अच्छा लगेगा आपको अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करके. You will be feeling grounded, my lovely pile 3, because ऐसे बहुत सारे मौके बनेंगे अक्टूबर में जहाँ पे आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, राइट? मुझे लगता है दैट आप कहीं किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ बहुत बहुत कुछ है, ब्यूटीफुल लश वेजिटेशन है, लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट, लॉट्स ऑफ प्लांट्स, लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, सीनिक ब्यूटी, ब्यूटीफुल किसी एक बहुत ही नेचुरल जगह में आप ट्रैवल कर रहे हो जहाँ बहुत सारी सिटीज़ ना हो. मे बी इट्स अ प्लेस जहाँ पे अभी भी नेचर को कंजर्व करके रखा गया हो. यू आर ट्रैवलिंग टू दैट प्लेस एंड यू आर ग्राउंडिंग योरसेल्फ बाय कनेक्टिंग विद नेचर and with your roots, with your family, with your community. For few of you मुझे ये भी दिखाई दे रहा है that you are joining your family for some kind of celebration, some kind of family event, and you're enjoying yourself, right? What else? What else do I see? You're following your bliss. And you're also manifesting dreams, cherishing self. What else do you need? What else do you need, pile 3? I think बहुत अच्छा टाइम कटेगा आपका भाई. आप you're going to be very very happy because you are following your bliss. You'll be feeling free. मैंने कहा ना कि आप बहुत फ्री महसूस करोगे. आप ये मंथ उस टाइप का मंथ है जिसमें आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर रहे हो. यू डूइंग थिंग्स दैट यू लव द मोस्ट. जैसे ये लड़की फ्लूट बजा रही है और यूनिकॉर्न
आसपास दिखाई दे रहा है एंड पिक्चरेस्क माहौल में खड़ी है, enjoying her bliss. You're pursuing your creativity in the month of October, pile 3, and you're going to be very happy while doing it. आप इतना फुलफिल्ड महसूस करोगे, इतना enriched महसूस करोगे, वो इनोसेंस भी आपको फील होगी, वो किड लाइक इनोसेंस या किड लाइक जॉय आपको अंदर महसूस होगा. And you're also at the same time, because you're following your bliss, you are into a blissful state, you are also manifesting your dreams in the month of October. I think हो सकता है that ये आपके पास सब कुछ हो, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास फ्रेंड्स एंड फैमिली सब कुछ, लेकिन आप इंजॉय नहीं कर पा रहे थे इतने टाइम से, अपनी मनी को इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, अपने फैमिली के साथ टाइम इंजॉय नहीं कर पा रहे थे. यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स. ये आपके लिए ड्रीम लाइक सिचुएशन हो सकती है. You know, sometimes we're working day and night, earning lots of money, but we're not able to enjoy it. Always working like corporate slaves. But now you'll be getting to spend money on your dreams. Maybe आप कहीं घूमने जा रहे हो and you're buying something which you never imagined, or maybe you always imagined of getting. जैसे आप बचपन से आपका ख्वाब था एक बहुत सुंदर सा अपने लिए बैग लेने का, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, एंड बैग बहुत एक्सपेंसिव. नाउ आई थिंक आप उस स्टेट पे पहुंच चुके हो दैट यू कैन फ्रीली मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, यू कैन फ्रीली मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, राइट, विदाउट एनी इनिबिशन, विदाउट एनी डाउट. एंड ऑल्सो चेरिशिंग सेल्फ. सो जैसे मैंने कहा, सेल्फ केयर का मंथ है. यू चेरिशिंग टाइम विद योर सेल्फ, हैविंग लॉट्स ऑफ टीज़, कप ऑफ टीज़, कप ऑफ हॉट कॉफ़ीज़, हॉट चॉकलेट्स, एंड अपने आप को गिफ्ट दे रहे हो, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हो थ्रू गिफ्टिंग ब्यूटिफुल थिंग्स टू योर पेरेंट्स, एंड ऑल्सो हॉलीडेइंग. So it's a month of cherishment, it's a month of vacation, it's a month of relaxation, and it's also a month of grounding. Beautiful month for you, for all lovely pile 3. I hope it resonated well with you. If it did, then please like, share, subscribe, press that notification bell. And also, if you want to know more about this situation, you can always reach out to me for private reading, private session. All right, take care, bye.